गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिंद्र नारायण फ्रॉम मेडिकल सर्किल पटना। आज हम लोग एनाटॉमी का एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर हमारे बॉडी का स्पेशल सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं और बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं। हम जानते हैं, आप विद्यार्थियों में स्टूडेंट्स ये चीज़ जानते हैं कि ह्यूमन ईयर हियरिंग में हेल्प करता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि ईयर बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन ईयर हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और साथ ही साथ हमें सुनाई देने में भी मदद करता है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ह्यूमन ईयर का एक रफ डायग्राम बनाया गया है जिसमें हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन ईयर का क्या पार्ट्स होता है और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप ऑफ स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ये 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में सेंसरी नर्व के द्वारा रेगुलेट होते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइप के सेंसेशन हम फील कर पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। सबसे बेसिक चीज कि ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट होता है, ये एक्सटर्नल ईयर बोले तो कान का बाहरी भाग, ये कान का बाहरी भाग है। आप देख रहे हैं कि ईयर लोब्यूल, कान के नीचे वाले हिस्से को हम लोग ईयर लोब्यूल बोलते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जो बाहर का पार्ट है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको ईयर ऑरिकेलिया पिन्ना के नाम से हम जानते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों बना है? ऐसा स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी में इसलिए होता है ताकि साउंड को ये कलेक्ट करके हमारे ईयर के इंटरनल पार्ट में भेजने का काम कर सके। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बना हुआ है कि ये साउंड को कलेक्ट करके ईयर के अंदर के भाग में भेज सके। उसके बाद अगला जो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस या कैनाल के नाम से जानते हैं। और इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस और कैनाल में अंदर में हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। हेयर फॉलिकल्स बोले तो माइन्यूट हेयर फॉलिकल्स, वह हेयर फॉलिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन नोज में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल हमारे कान के अंदर वाले भाग में जर्म्स और डस्ट पार्टिकल को या जर्म्स को जाने से रोकता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं इसमें एक प्रकार का सेरुमिनस ग्लैंड पाया जाता है। वह सेरुमिनस ग्लैंड एक प्रकार का थिक वायलेस सिक्रीशन करता है जिसको सेरुमेन कहते हैं। और वही सेरुमेन जब डस्ट के साथ मिलता है तो ईयर वैक्स बनाता है। यह क्लियर कंसेप्ट रखना है, ईयर वैक्स कोई कान में अलग प्रोडक्ट नहीं बनता है। वो थिक वायलेस सिक्रीशन जब मिल जाता है सेरुमेन के साथ तो वो ईयर वैक्स बनाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ईयर का। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि साउंड वेव जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाता है तो एक वाइब्रेशन डेवलप करता है। आप जानते हैं कि साउंड एक एनर्जी का रूप है और वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद अब शुरू होता है मिडिल ईयर का पार्ट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बाहर की ओर का जो भाग है उसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ओवल विंडो के बीच का जो पार्ट है उसको हम मिडिल ईयर कहते हैं। तो मिडिल ईयर में मुख्य रूप से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि स्टिचियन ट्यूब कहा जाता है। वह स्टिचियन ट्यूब ओपन होता है लोअर पोर्शन में, माउथ में, ओरल कैविटी में ओपन होता है। हम और आप हर व्यक्ति महसूस कभी न कभी किया होगा कि कान में कभी पानी जाता है या कोई मेडिसिन डालते हैं तो हमारे ओरल कैविटी में रीस करके चला आता है। तो कोई ना कोई ओपनिंग है, तो ये कान का ओपनिंग जो है हमारे ओरल कैविटी में होता है। उसी प्रकार से 3 प्रकार का स्मॉल बोन, जिसको कि ईयर ओसिकल्स, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़े थे कि ईयर ओसिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। मेलियस, इंकस, स्टेप्स 3 प्रकार की ईयर ओसिकल्स, दोनों कान में 3-3 ईयर ओसिकल्स होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। जिसमें स्टेप्स की अगर बात करें तो स्टेप्स हमारे ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको याद होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टेप्स, है ना, जो कि ईयर ओसिकल है।
अब हम बात करते हैं इंटरनल ईयर की। तो इंटरनल ईयर में अगर बात करते हैं तो राउंड जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कोक्लिया कहते हैं। इसमें दो तरह का लिक्विड पाया जाता है जिसको कि पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कहते हैं, और इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक स्ट्रक्चर होता है ओटोलिथ मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ ये इसको नर्वस पार्ट ऑफ द ईयर कहते हैं। जो इंटरनल ईयर होता है उसको नर्वस पार्ट इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के काफी करीब होता है, ह्यूमन ब्रेन के काफी करीब होता है, इसलिए इसको नर्वस पार्ट कहते हैं। और ये नर्वस पार्ट में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि साउंड को कनेक्ट करके वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के द्वारा हमारे हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम सुन पाते हैं। और अगर बात करते हैं तो ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं या नर्व में किसी प्रकार का इरिटेशन होता है तो उससे भी हमारा बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, अगर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वजह से हमारे नर्व में इरिटेशन हो सकता है, जिस वजह से बॉडी का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर हम ईयर वॉश करते हैं, ईयर वॉश जब करते हैं तो उसमें पानी का जब फोर्स हम देते हैं तो उससे भी पेशेंट को वर्टिगो जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। आप आगे देखने को मिलेगा ऐसा सिम्टम आपको कि ईयर वॉश के टाइम वर्टिगो जैसा, फेंटनेस जैसा टेंडेंसी देखने को मिलता है। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने रखा। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, और ये तीनों पार्ट अगर आपको याद रहेगा तो हियरिंग